आम्रपाली प्रोजेक्ट में फंसे घर खरीदारों के लिए अच्छी खबर है। सरकारी कंस्ट्रक्शन कंपनी एनबीसीसी को आम्रपाली के 5 प्रोजेक्ट्स को डेवलप करने को लेकर नोएडा अथॉरिटी से सैद्धांतिक मंजूरी मिल गई है। ऐसे में आज हम इसी पर चर्चा करेंगे, बताएंगे कि वो कौन से 5 प्रोजेक्ट्स हैं जिन्हें एनबीसीसी डेवलप करेगी। समझेंगे कि एनबीसीसी और नोएडा अथॉरिटी के बीच किन बातों पर पेंच फंसा हुआ था, क्या सहमति बनी है, साथ ही ये प्रोजेक्ट कब तक घर खरीदारों को मिलने की उम्मीद है। और आम्रपाली के बहाने, इन 5 प्रोजेक्ट्स के बहाने हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि क्या बाकी में जो नोएडा और आसपास के इलाके हैं, देश के जितने भी अधूरे प्रोजेक्ट्स हैं, उनका एक बहुत बड़ा हिस्सा इस इलाके में फंसे हुए प्रोजेक्ट्स का भी है। तो क्या उनमें भी हम उम्मीद जाहिर करें कि इसी तरह से फंसे हुए प्रोजेक्ट्स पर कोई सरकारी कंपनी आकर उन्हें पूरा करेगी। बात करेंगे बहुत ही खास मेहमानों से। पहले ये रिपोर्ट देखिए, लौट रहे हैं। नोएडा में आम्रपाली के घर खरीदारों के लिए राहत की खबर है। एनबीसीसी को ग्रेटर नोएडा में आम्रपाली के 5 प्रोजेक्ट्स को डेवलप करने के लिए नोएडा अथॉरिटी से सैद्धांतिक मंजूरी मिल गई है। एनबीसीसी की स्टॉक एक्सचेंज फाइलिंग के मुताबिक आम्रपाली के 5 प्रोजेक्ट्स के अब तक इस्तेमाल नहीं हुए और बिक सकने वाले फ्लोर एरिया रेशियो यानी FAR के इस्तेमाल को लेकर ये मंजूरी मिली है। वहीं इन 5 प्रोजेक्ट्स को पूरा करने में 10,000 करोड़ की लागत आने की भी बात कही गई है, जिसका सेलेबल वैल्यू करीब 15,000 करोड़ रुपए हो सकता है। एनबीसीसी आम्रपाली के जिन 5 प्रोजेक्ट्स को डेवलप करेगी, उनमें ग्रेटर नोएडा के टेक जोन 4 में स्थित सेंचुरियन पार्क, लीजर वैली और ड्रीम वैली के अलावा ग्रेटर नोएडा के सेक्टर 4 में स्थित गोल्फ होम्स है। दरअसल 2019 में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद एनबीसीसी को आम्रपाली के फंसे प्रोजेक्ट्स को पूरा करने का काम दिया गया। मामले में तेजी लाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने आम्रपाली स्टॉल्ड प्रोजेक्ट्स इन्वेस्टमेंट रिकंस्ट्रक्शन एस्टैब्लिशमेंट का भी गठन किया। फिलहाल एनबीसीसी ने नोएडा और ग्रेटर नोएडा में आम्रपाली के फंसे हाउसिंग प्रोजेक्ट्स के 38,000 से अधिक यूनिट्स में से करीब 13,500 घरों का काम पूरा कर लिया है और अब फ्लोर एरिया रेशियो को लेकर मिली सैद्धांतिक मंजूरी के बाद मार्च 2025 तक एनबीसीसी के बचे हुए 25,000 अपार्टमेंट्स का निर्माण का काम पूरा कर लेने की उम्मीद है। समझते हैं कि एनबीसीसी और नोएडा अथॉरिटी के बीच पेंच कहां फंसा था। दरअसल एनबीसीसी फ्लोर एरिया रेशियो को बेचकर धन जुटाना चाहती थी। इससे उसकी प्रोजेक्ट को पूरा करने की लागत कम हो जाती और प्रोजेक्ट वायबिलिटी बढ़ जाती। वहीं इसका असर घर खरीदारों पर भी नहीं पड़ता, यानी घर खरीदारों को घर का कब्जा लेते समय अतिरिक्त रकम नहीं चुकानी पड़ती। लेकिन नोएडा अथॉरिटी इस FAR को प्रोजेक्ट का ही हिस्सा मानकर चल रहा था, लिहाजा नोएडा अथॉरिटी ने इस पर आपत्ति जाहिर की थी। इसके बाद एनबीसीसी ने नोएडा अथॉरिटी को एक नया प्लान सौंपा, जिस पर नोएडा अथॉरिटी की ओर से सैद्धांतिक मंजूरी दे दी गई। जिस फ्लोर एरिया रेशियो यानी FAR को लेकर पेंच था, उसे आसान भाषा में समझते हैं। इसे कई राज्यों में फ्लोर स्पेस इंडेक्स यानी FSI भी कहते हैं। इसे कैलकुलेट करने का तरीका ये है कि मान लीजिए किसी प्लॉट का आकार 1000 फीट है और उस पर FSI 2 है, तो उस प्लॉट पर 2000 वर्ग फीट का निर्माण किया जा सकता है। ऐसे में एनबीसीसी को जो अतिरिक्त एरिया मिलेगा, उसका निर्माण में इस्तेमाल होगा और सिलेबल एरिया में इजाफा होगा, जिसका फायदा एनबीसीसी को मिलेगा। यानी सीधे शब्दों में कहे तो नोएडा अथॉरिटी से मिली इस मंजूरी के बाद आम्रपाली में फंसे घर खरीदारों को अपने अटके घर जल्दी मिलने का रास्ता साफ हो गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।